सोनई माता मंदिर में खुजली, आंख के छर जैसे रोग सही होते हैं। इटावा जिले के बैतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव जहानाबाद में माता सोनई का चमत्कारी मंदिर है। सोनई माता मंदिर से संवाददाता प्रभाकांत श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। जो अपने इटावा निवासी हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अपने एरिया में भी एक ऐसा मंदिर है जो अद्भुत है, जहां पर आंखों की छर सही हो जाती है, फोड़ा फुंसी भी यहाँ सही हो जाती है, ऐसी मान्यता है। अल्हा उदल बड़े लड़ैया जिनकी मार सही ना जाए, और एक तो मारे दो मर जावे, तीसरो खौफ खाए मर जाए। जादन जन्म भयो वाला को धरसी धसी अड़ाई हाथ में, मतलब वो आल्हा यहाँ पर आएंगे। अब जैसे खाज आपके खुजली है बहुत तेज, अब डॉक्टर भी मना कर रहा है उस चीज को, तो आप जैसे यहाँ आ गए, ठीक है, तो आप प्रसाद माता बने यहाँ प्रसाद चढ़ाएं, और प्रसाद चढ़ा के अगर पानी भी आपको ले जाना है या आप ऊपर भी डाल लें तो उसकी मान्यता ये है कि तो भी ठीक हो जाएगा। ये नहीं कह के जाएगा हमारे खाज मतलब सही हो जाएगा, तो खाज है मेरे, खाज का नाम नहीं। यहाँ पर जैसे फोड़ा फुंसी निकल आती है या आंखों की छर जो निकल आती है, वो भी इस मंदिर में सही हो जाती है। हाँ, इस मंदिर में सही होती है। जो है कि जब आपकी मनोकामना पूरी ना हो रही हो, अगर आप इस मंदिर में पहले आते हैं तो ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर ये जो सतिया जो सीधा बना हुआ है, लोग सीधा नहीं बनाते हैं, उल्टा सतिया बनाते हैं। और जब उल्टा सतिया आप बनाएंगे तो आपकी जब मनोकामना पूरी हो जाएगी, फिर जब लोग यहाँ आते हैं फिर उसको सीधा करते हैं। नहीं होगा उसका, काफी लोग परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर के पास आते हैं लौट के, यहाँ 50 लोग आए हैं। यहाँ लोग देख रहे हैं भारत नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकांत श्रीवास्तव। अभी मैं इटावा जिले के अंतर्गत बैतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जहानाबाद में मैं अभी मौजूदगी है हमारी। और जहानाबाद जो है, ये जिस गांव में मैं मौजूद हूँ, जिस मंदिर पर मैं मौजूद हूँ, ये मंदिर को सोनई माता के नाम से जाना जाता है। और इस गांव को माता रानी का जो मंदिर है सोनई, उसके नाम से ही इस गांव को भी सोनई के नाम से ही जाना जाता है। वैसे मूलतः इस गांव का नाम जो है वो जहानाबाद है और ये बैतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। जिस जगह पर, जिस धार्मिक स्थल पर, जिस मंदिर पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये काफी वर्षों से आस्था का केंद्र बना हुआ है और काफी वर्ष पुराना है। लेकिन इसकी जो महिमा है वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, कहा जाए तो अविस्मरणीय है। कहा भी जाता है जैसे डॉक्टर्स के पास आप चले जाते हैं, आपके फोड़ा फुंसी हो जाती है, आपकी आंखों में छर निकल आती है, तो वो यहाँ सही हो जाती है। ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। क्या है इसकी महिमा, क्या है इसका रहस्य, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद हैं वो यहीं के मेला संचालक हैं, यहाँ पे भी मेला लगने वाला है, अभी मैं उनसे बातचीत करूंगा। नमस्कार भाई साहब। मेरा नाम श्याम सिंह साक्या, ग्राम जहानाबाद का रहने वाला हूँ। मैं इस मेले की व्यवस्था लगभग 20 सालों से देख रहा हूँ। और ये आषाढ़ के महीने में, आधे आषाढ़ के बाद परिवार से शुरू होता है, पूर्णमासी को लास्ट होता है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो सोनई मंदिर है, आइए चलते चलते बात करते हैं। तो इस मंदिर की जो माता रानी का, जो सोनई माता का जो मंदिर है, इसकी इनकी क्या विशेषता है, क्या रहस्य है माता का? मतलब ये देवी यहाँ पे हमारे गांव के जमींदार थे, वो उनकी जिम्मेदारी प्रथा थी उस टाइम। ये रोड का पुल बना था पहले छोटा, तो उसकी पुल की खुदाई हुई, तो ये देवी माता वहीं उसी पुल में निकले थे। तो वहाँ ये इनकी जमींदारी थी, तो इन्होंने आके अपनी जगह में यहाँ पे आके मंदिर बनवाया है और इनकी स्थापना करवा दी। तभी से यहाँ पे दूर दूर के लोग आते हैं, सब अपनी अपनी आस्था लेके, और जो है उनका भला होता है तो वो उतना ही आते हैं। इस मंदिर में ऐसी मान्यता एक और कही जाती है कि यहाँ पर जैसे फोड़ा फुंसी निकल आती है या आंखों की छर जो निकल आती है, वो भी इस मंदिर में सही हो जाती है। हाँ, इस मंदिर में सही होती है। जो आंख जो लाल जो छर पड़ती है वो यहीं पर सही होती है। हमारे लोगों को आप ये बताइए कि जो शहरी लोग हैं वो हो सकता है कि छर ना जान पाए, उसको ग्रामीण भाषा में कैसे आप प्रस्तुत करेंगे? अब ग्रामीण भाषा में तो मतलब हम लोग आंख लाल हो जाए, लाल होती है आंख, और आंख पूरी नहीं लाल होगी, जो सामने का दीदा है वो लाल हो जाता है। रेटिना जो पुतली है, ये इसके रेटिना के आसपास पूरा वही लाल हो जाता है। तो आपकी छर पड़ गई, छर पड़ गई है, तो यहाँ आके वो अपनी आस्था पैसा चढ़ा जाए, पत्थर चढ़ा जाए और सही हो जाती है। आपने एक मूलतः इस मंदिर की और भी एक कहानी आपने बताई थी कि चोर माता रानी को एक बार इसमें मूर्ति जो विग्रह है माता का, उसको ले गए थे और जब सुबह देखा गया तो मिले। इसका क्या सच है? अब ये तो मतलब चोर अपने जान में तो ले गए, लेकिन उनको या वे खुद वापस आई या वे ही लोग वापस करने आए, ये तो नहीं बता सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक मान्यता चली जाती है, आपने कहीं भी मंदिर में देखा होगा, ये जो सतिया बनाए जाते हैं, यहाँ पर इन सतियों की एक विशेषता ये भी है कि जब आपकी मनोकामना पूरी ना हो रही हो, अगर आप इस मंदिर में पहले आते हैं तो ऐसा मान्यता है कि यहाँ पर ये जो सतिया जो सीधा बना हुआ है, लोग सीधा नहीं बनाते हैं, उल्टा सतिया बनाते हैं।
और जब उल्टा सतिया आप बनाएंगे तो आपकी जब मनोकामना पूरी हो जाएगी, फिर जब लोग यहाँ आते हैं फिर उसको सीधा करते हैं। तो ये मान्यता यहाँ पर है, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे, ऐसा यहाँ क्यों है? मतलब ये सतिया लोग अपनी आस्था जो लेके आते हैं, जो बनाते हैं, तो उनकी आस्था जो माता रानी की कृपा से पूरी हो जाती है, तो वो एक साइड करते हैं। हाँ। तो जब पूरी आस्था हो जाती है तब उसको पूरा कर देते हैं, मतलब पहले आगे अधूरा ही बनाते हैं और हो भी जाती है मनोकामना। हाँ, 100%। ये आप जो कलाकृति देख रहे हैं, माता रानी की जो शैली है, इस मंदिर की शैली का जो निर्माण है वो काफी वर्ष पुराना है। इसकी जो कलाकृति है आप देख सकते हैं, बड़ी ही अद्भुत है, आंखों से न भूलने वाली है। अगर मैं कहा जाए कि आपने शक्तिपीठ के दर्शन किए होंगे, माता रानी के 51 शक्तिपीठों के यदि आपने दर्शन किए हों, सिद्धपीठ माता के दर्शन किए हों, लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र में जो मंदिर बना हुआ है ये अपने आप में अविस्मरणीय है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप इस समय जो विग्रह के दर्शन कर रहे हैं यही है माता सोनई। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है ओम श्री सोनयनी देवी देव्य नमः, मतलब माता को सोनयनी देवी के नाम से जाना जाता है। विग्रह के दर्शन करिए। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि जो अपने इटावा निवासी हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अपने एरिया में भी एक ऐसा मंदिर है जो अद्भुत है। कि जो अपने इटावा निवासी हैं उनको ये पता होना चाहिए कि अपने एरिया में भी एक ऐसा मंदिर है जो अद्भुत है, जहां पर आंखों की छर सही हो जाती है, फोड़ा फुंसी भी यहाँ सही हो जाती है, ऐसी मान्यता है। खुजली जो होती है ना, कहते हैं वो खुजली की देवी है, वो यहाँ आके दर्शन कर जाए, प्रसाद आ जाए, वो सही हो जाती है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं हमारे साथ, ये मंदिर के सामने का दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरे में सतिया बना हुआ है, गणेश भगवान विराजमान है, सर्व देवी देवता यहाँ पर विराजमान है और उनके नीचे लिखा भी हुआ है क्या क्या नाम थे। मैं अभी ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अभी स्पष्टता नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिनको मैं पढ़ सकता हूँ। ये देखिए, ये वेद व्यास जी बने हुए हैं, वेद व्यास जी। यहाँ पर भी इस मंदिर में आपको उन सभी गुरु के दर्शन होंगे, उन सभी महापुरुषों के दर्शन होंगे, महात्मा के दर्शन होंगे जो वैदिक काल से चले आ रहे हैं। ये ब्रह्मा जी के आपको दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। और जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ नारद जी के दर्शन हो रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं दर्शन करवाता हूँ श्री देवी जी और महिषासुर राक्षस का जिन देवी माता ने वध किया था वो यहाँ पर माता विराजमान है। मतलब मैं कह सकता हूँ जब आप इस मंदिर की पूर्ण रूप से परिक्रमा करेंगे तो इन सभी की परिक्रमाओं का फल आपको प्राप्त होगा। इस धर्मेंद्र साक्य जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। भैया, इस मंदिर में जो माता रानी का जो ये मंदिर है, जैसा कि मेला संचालक जी ने बताया कि काफी अद्भुत है अपने आप में, इसका रहस्य है। ये जो माता रानी के यहाँ पर भी दर्शन होते हैं, जब मेला लगता है माता का तो यहाँ पर भी बहुत भीड़ होती है, पूरी चढ़ती है, बतासे चढ़ते हैं। तो इन माता का जो है माता इनकी भी अपनी एक ये यही खाज खुजली वाली देवी यहाँ है। अच्छा, मुख्यतः जो वहाँ उनको मान लो आप आंख के लिए वो नाम है ना सोनयनी, मतलब 100 नयन है उनके, और इनको मान लो खाज खुजली वाला। मतलब अगर आपके कहीं भी खाज खुजली हो तो इधर आकर के आप इधर आइए। मतलब माता के आप क्या चढ़ा सकते हैं माता को प्रसाद तौर पे? देखो, यहाँ पर जात होती है। जात आप स्पष्ट रूप से पहले बताएं कि जात का मतलब होता है छाया में रहो। हर तीज त्योहार पर मतलब हर जगह ऐसे ही है। अब जैसे लखनऊ जाएंगे तो उधर आसपास के लोग लखनऊ जाते हैं अपना समय पर, और यहाँ पर इससे कम से कम 100 गांव जुड़े हुए होंगे। 100 गांव? हाँ, कम से कम 100 गांव जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर आकर के जात भेंट देने आते हैं। मतलब जात का मतलब ये है। तो यहाँ पर जात करने जो आते हैं वो बीड़ा बतासे अपने घर से गेहूं लेकर आके आते हैं, वो चढ़ाते हैं, और वो अठियावरी बोलते हैं, जैसे पूड़ी। अच्छा, हाथ में तौलिए और ऊपर से और कर दिया। हाँ, ये जो माता के मैं दर्शन करवा रहा हूँ उनको फोड़ा फुंसी की माता कहते हैं। ये सब जो है वहां से लेकर के यहाँ तक, और जो बाहर रखे हैं वो सब इसी में। क्या वास्तव में जिसके फोड़ा फुंसी हुई है, क्या आपको ऐसी वास्तविकता कभी दिखी है कि अगर ऐसा फोड़ा फुंसी हो और वो सही हो गया? अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको लाइए आप, वो तो पता चल जाएगा। आप दावे के साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आने के बाद अगर ऐसी आंख में किसी को प्रॉब्लम है तो आए यहाँ पर। आंख में तो ज्यादा ही प्रॉब्लम मिलेगी लोगों के, आए यहाँ पर एक बार अपने जो है। मेला लगता है तो ऐसे मरीजों को रोगियों को देखा जा सकता है। ऐसा है जैसे किसी मतलब अभी इस समय मान लो जनवरी के महीने में किसी को प्रॉब्लम हुई, ठीक है, और किसी ने 10 रुपए माता के नाम से रख दिए कि हमारे इसमें आराम हो जाए, तब आएंगे। तो वो आ रहा होगा इस समय, समझ रहे? तो उस समय किसी को दिक्कत हुई, मतलब पूरी साल का एक तरीके से यहाँ पर जो है आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्रि होती है उसमें आकर के अपने लोग जो मनोकामना मांगी होती है वो पूरी करने के बाद यहाँ पर अपना जो करते हैं। यहाँ पर जो बाहर कुंड बना हुआ है इसकी भी अपनी एक महिमा है। आइए मैं आपको उस कुंड के दर्शन करवाता हूँ जो बड़ा ही अद्भुत है। उसका जो जल है वो बड़ा ही दिव्य है और चमत्कारी है। क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी सोनई माता जो माता विराजमान है यहाँ पर, जो मंदिर है, मंदिर के ठीक बगल में जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये माता का कुंड है, और इस कुंड पे मैं अभी मौजूद हूँ, हमारी मौजूदगी है, और यहाँ पर दोनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ग्रामीण निवासी हैं। धर्मेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो कुंड है ऐसा माना जाता है
कि यहाँ पर स्नान करने मात्र से जो फोड़ा फुंसी होती है वो भी हाँ, सही हो हाँ। जाती है, और यहाँ का जो जल घर पे ले जाया जाए और सुबह उठकर उसको लगाया जाए तो क्या मान्यता है? ऐसा है, इसमें जो है जब चैत्र मास की जो नवरात्र आती हैं उसमें हमारे देहात क्षेत्र में जो है जवारे बोए जाते हैं, ठीक है, जिनकी 9 दिन लोग अपनी सेवा करते हैं। तो वहाँ पर आकर के यहाँ पर जो है इसी कुंड में उनका विसर्जन किया जाता है, उन जवारों का। मुख्यतः जो इसका जो उद्देश्य है वो ये है। और बाद में लोगों की आस्था है, कोई पानी भर ले जाए, अगर उसको आराम हो रहा तो वो 10 लोगों से ये कहेगा कि उस कुंड के पानी से हमें ये आराम हो गया, अब कुंड का पानी ला सकते हैं। ठीक है, पानी तो यही है, नल का भरा हुआ, बोरिंग का भरा हुआ पानी है। हाँ, लेकिन मुख्यतः जो है ये इसका जो उपयोग है वो यही है कि यहाँ पर जो है जवारे जो है सिराए जाते हैं, मतलब उनका विसर्जन किया जाता है। मतलब कुल मिला के मैं कह सकता हूँ संचालक जी कि पानी तो नल का है, लेकिन जो शक्ति है वो माता की हाँ, विराजमान वो माता रानी की है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ झंडे चढ़ते हैं तो मैंने देखा है कि वो अपने गाल में त्रिशूल लगा लेता है। अगर शक्ति ना हो तो क्या एक आम इंसान ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। शहरी लोग उस चीज की हो सकता है कि उसको ना माने कि ये अंधविश्वास है, ढोंग है, लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सत्यता है? ये सत्यता है। जो कोई जब कहे कि झूठ है तो वो चैत्र की नवमी के दिन आके यहाँ पे देखे, मतलब एक नहीं, कम से कम 50-100 मिले, 50-100 मिलेंगे। त्रिशूल जो है जो वो होता है, गजा बोलते हैं जिसको, गजा बोलते हैं, वो इधर से इधर पार करके इधर बतासा या नींबू लगा लें। लेकिन उसके जब निकालते हैं अपना जो सब वो करने के बाद तो उसको कुछ नहीं, बिल्कुल रहता है। आप यहाँ पर जो मेला लग रहा है, हाँ, पहले बहुत बड़ा लगता था, ये कम से कम 11वीं सदी से लग रहा है। ठीक है। ये सी मान्यता है, हमने दूसरे गांव में भी बड़े बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ पर जो है एक ऐतिहासिक पात्र हुए हमारे आल्हा उदल का नाम सुना होगा, महुए के जो थे। तो वो आला जो है जब जिस समय जैतखम की लड़ाई हुई थी, अगर आपने कभी आला का अगर अध्ययन हुआ तो जैतखम की लड़ाई हुई थी, वहां पर जो है पूरे महुवियों का वंश जो है खत्म हो गया। ठीक है, कि लेकिन आला और इंदल जो थे वो अमर थे। तो ये बात महुए में जाकर के किसी ने खबर पहुंचाई कि जो है पूरा परिवार नाश हो गया है। तो वहाँ पे इनकी जो घर से थी आला की, जिनका नाम था सुनमा नाम था मेरे ख्याल में, हाँ, वो वहां से जो है और पूरे परिवार को साथ लेकर के चलती हैं वापस ढूंढने के लिए। ठीक है, सती उस समय सती हुआ करते थे महिलाएं जो है, उसकी एवज में जो लोग आते हैं तो बताओ, और उधर से जो है आला और इंदल इधर को चलते हैं। इसी जगह बताते हैं, बुजुर्गों से मैंने सुना है कि इसी जगह पर उनकी मुलाकात हुई थी यहाँ पर। और वो इतनी विक्षिप्त थी, सुनैना जो थी, सॉरी सुनमा, इतनी विक्षिप्त थी कि वो पागलों की बात लोगों से पूछ रही थी कि तुमने मेरे आला देखे? तो जब ये आला से ही पूछने लगी कि तुमने आला कहीं देखे, तो फिर आला ने इंदल से कहा कि अब लगता है घोर कलयुग आ गया है, यहीं से जाना चाहिए। तो इसी जगह पर त्याग किया था उन्होंने सुनमा का, और बियावान जंगल को चले गए थे। तो ये उनसे जुड़ी हुई ये शक्ति स्थल उन्हीं से जुड़ा हुआ है। आला का नाम तो आपने सुना होगा, ऐतिहासिक क्षेत्रों में सबसे उच्च महान योद्धा वीर सेनापति थे जो उनकी सेना के। आल्हा उदल बड़े लड़ैया जिनकी मार सही ना जाए, और एक को मारे दो मर जावे, तीसरो खौफ खाए मर जाए। जादन जन्म भयो आला को धरसी धसी अड़ाई हाथ। मतलब उस आला की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, जो ग्रामीण निवासी हैं, मतलब वो आला यहाँ पर आएंगे। मैं आपको बता दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ एक और ग्राम निवासी जुड़ रहे हैं, रूपचंद्र साकी जी। रूपचंद्र साकी, ये बताएं आप, जो आपके गांव में माता रानी नाश हो गया है, तो वहाँ पे इनकी जो घर से थी आला की, जिनका नाम था सुनमा नाम था मेरे ख्याल में, हाँ, वो वहां से जो है और पूरे परिवार को साथ लेकर के चलती हैं वापस ढूंढने के लिए। ठीक है, सती उस समय सती हुआ करते थे महिलाएं जो है, उसकी एवज में जो लोग आते हैं तो बताओ, और उधर से जो है आला और इंदल इधर को चलते हैं। इसी जगह बताते हैं, बुजुर्गों से मैंने सुना है कि इसी जगह पर उनकी मुलाकात हुई थी यहाँ पर। और वो इतनी विक्षिप्त थी, सुनैना जो थी, सॉरी सुनमा, इतनी विक्षिप्त थी कि वो पागलों की बात लोगों से पूछ रही थी कि तुमने मेरे आला देखे? तो जब ये आला से ही पूछने लगी कि तुमने आला कहीं देखे, तो फिर आला ने इंदल से कहा कि अब लगता है घोर कलयुग आ गया है, यहीं से जाना चाहिए। तो इसी जगह पर त्याग किया था उन्होंने सुनमा का, और बियावान जंगल को चले गए थे। तो ये उनसे जुड़ी हुई ये शक्ति स्थल उन्हीं से जुड़ा हुआ है। आला का नाम तो आपने सुना होगा, ऐतिहासिक क्षेत्रों में सबसे उच्च महान योद्धा वीर सेनापति थे जो उनकी सेना के। आल्हा उदल बड़े लड़ैया जिनकी मार सही ना जाए, और एक को मारे दो मर जावे, तीसरो खौफ खाए मर जाए। जादन जन्म भयो आला को धरसी धसी अड़ाई हाथ। मतलब उस आला की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, जो ग्रामीण निवासी हैं, मतलब वो आला यहाँ पर आएंगे। मैं आपको बता दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ एक और ग्राम निवासी जुड़ रहे हैं, रूपचंद्र साकी जी। रूपचंद्र साकी, ये बताएं आप, जो आपके गांव में माता रानी का मंदिर विराजमान है, बहुत साधारण प्रश्न है। इतने सालों से आप बचपन से यहाँ पर देख रहे हैं, मेला भी लगता है माता का, और आपके साथ यहाँ पे भीड़ भाड़ भी होती है, गाँव निवासी सब मौजूद हैं। क्या वास्तव में इस मंदिर की सत्यता को कभी महसूस किया है? अरे बहुत बार। जैसे कोई सच? ऐसा सच है कि मैं यहाँ पर पहली बार आया था इस बार, तो माता रानी से मैंने अर्जी लगाई थी, और कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने सोचा था, और रियल में 2 महीने के अंदर वो बात पूरी हो गई हमारी। हाँ, मनोकामना पूरी हुई। मनोकामना मैंने मांगी थी, 2 महीने के अंदर ही मनोकामना पूरी हो गई। हाँ। और आज मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ, सब माता रानी की कृपा है। आज मैं इतना बन भी चुका हूँ, सब इन्हीं की कृपा से बना हूँ, जो भी बना हूँ। मैं जिस मंदिर के बारे में जो बात कर रहे थे, बताते मेला तो यहाँ 11वीं सदी से ही लगभग लग रहा।
और ये जो जमींदार थे, हाँ। इन्होंने इस मंदिर को ऐसा बना दिया। हाँ, इसको विस्तृत रूप से केवल मठिया थी, गर्भगृह था, तब भी मेला लगता था, सारे काम होते थे। नहीं, माता के जो मुख्य पुजारी जी हैं वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। पंडित जी, जैसा कि अभी आपने कुछ समय पहले मुझे ऐसी जानकारी दी थी कि यहाँ पर आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि ये जो जल है इसकी क्या मान्यता है और आपने ये जल को इस्तेमाल कैसे किया जाए, प्रयोग में कैसे लाए? प्रयोग में तो ऐसा है, अब जैसे खाज आपके खुजली है बहुत तेज, अब डॉक्टर भी मना कर रहा है उस चीज को, तो आप जैसे यहाँ आ गए, ठीक है, तो आप प्रसाद माता बने, यहाँ प्रसाद चढ़ाएं आप, और प्रसाद चढ़ा के अगर पानी भी आपको ले जाना है या आप ऊपर भी डाल लें तो उसकी मान्यता ये है कि तो भी ठीक हो जाएगा। ये नहीं कह के जाएगा हमारे खाज मतलब हो गई, तो खाज है मेरे, खाज का नाम नहीं होगा उसका। काफी लोग परेशान हो जाते हैं डॉक्टर के पास आते हैं लौट के, यहाँ 45 लोग आए हैं यहाँ। और आप जो एक बात पूछ रहे थे ना, इसमें माता का कोई ऐसी बात बताइए हाँ। जिससे कि विश्वास हो जाए। विश्वास ये स्वयं है। खड़े हैं। पहले तो वहीं खड़े, ये हाँ, सबसे बड़ा प्रमाण जो है ये खुद है। इनका एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ था और ना ही व्यवस्था इनके पास वो थी कि इलाज करा पाए, पैरालिसिस हो गए थे और इनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हॉस्पिटल से बाहर जब घर पे आ गए तो एक लोग इनको उठाता बैठाता था और दूसरे के जो है आश्रित थे, और आज ये चल फिर रहे हैं। काम क्या किया था इन्होंने, जबरदस्ती जो है चलना स्टार्ट किया था, मंदिर तक आना, और मंदिर तक आते आते ही वो दवाएं नहीं मिली, अपने आप केवल मंदिर तक आना हुआ और आज ये बिल्कुल सही खड़े हैं और देवी की पूजा कर रहे हैं। अपने उत्तर प्रदेश में अपने तो ग्रामीण संख्या, मतलब जो ग्रामीण जनवासी हैं, ग्रामीण जो जनसंख्या है उनकी सबसे अधिक मानी जाती है। हाँ। राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों की है, 65% और राज्य में सबसे अधिक जो जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्र की, वो सबसे ज्यादा जो विश्वास करते हैं वो धर्म पे करते हैं। हाँ। लेकिन जो शहर के लोग हैं, जो और भी लोग हैं जो पढ़ लिख गए हैं, वो ऐसा नहीं मानते हैं। तो क्या इस चीज को चमत्कार या अंधविश्वास दोनों के बीच में रख सकते हैं या फिर खाली चमत्कार कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? चमत्कार और अंधविश्वास के बीच में ना बहुत महीन लाइन है। ठीक है, अभी आपके लिए सब अंधविश्वास है और आपकी अगर मनोकामना पूरी होगी फिर वो चमत्कार है, चमत्कार हो जाता है ना। तो एक महीन लाइन है। इटावा के लोग आप बता रहे, इटावा का तो इतना आता है यहाँ, बहुत लोग आते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। पुरबियन टोला जितना है, हाँ, पुरबियन टोला पूरा यहाँ टोटल यहाँ आएगा। कहते हैं मेरी ये तो घर की देवी है और जो चाहते वो काम मेरा होता है यहाँ। 3 चीजें, कम से कम 150-200 क्या आदमी सोनई माता के मंदिर में फोड़ा फुंसी जो है रोग, क्या वो सही हो जाता है? हाँ। क्या चर्म रोग सही हो जाएगा? क्या इस मंदिर के तालाब में जो कुंड है माता का, क्या उसमें स्नान करने से आपका चर्म रोग सही हो जाएगा? क्या आपकी आंखों की छर सही हो जाएगी? यदि आपको ये समस्या है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको इस स्थान पे आना चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि दवा और दुआ दोनों जरूरी हैं। हालांकि यहाँ के लोग पूर्णतः ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप डॉक्टर को ना दिखाओ, दिखाना चाहिए डॉक्टर को भी, लेकिन धर्म और आस्था बनाए रखिए, क्योंकि धर्म और आस्था से ही जीवन है और धर्म और आस्था से ही ये देश चल रहा है। और सबसे बड़ी बात मालूम है, ये मंदिर ब्राह्मण का बनवाया हुआ है, उससे पहले से मेला लग रहा है, लेकिन आज तक मैं जो देख पा रहा हूँ या किसी से अपने बुजुर्गों से भी पूछा है, आज तक हमारे यहाँ पर कोई ब्राह्मण पुजारी नहीं रहा। समझ रहे हैं ना, ये आरोप लगता है ना कि जहाँ क्या नाम है जो है दान पेटियों पर तो ब्राह्मणों का कब्जा है। हमारे यहाँ पर ये थे, इनसे पहले एक बाबा थे, इनके चाचा थे यहाँ, तो हमारे यहाँ पर जो है कोई ब्राह्मण आज तक पुजारी नहीं हुआ इस मंदिर में। और आप इसकी जो है विराटता अगर देखना चाहें तो आप पूर्णिमा के दिन आए। मैं चाहता हूँ एक बार पूरे तालाब को यहाँ से कुंड दिखा दिया जाए पूरा यहीं से। ये जो कुंड आप देख रहे हैं इसकी एक अलग ही महिमा है। हालांकि आपको देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, लेकिन इसमें आप जब स्नान करेंगे तो आप अपने आप को अद्भुत पाएंगे।